हाँ बच्चों नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में आपने डीएनए की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। डीएनए आपको बताया गया था कि ये एक आनुवंशिक अणु है। इसके द्वारा ही माता पिता के लक्षण यानी लक्षणों के वाहन का कार्य करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का कार्य करता है। इस पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम आज अध्ययन करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल। आपने वाटसन क्रिक का पढ़ा होगा और उसमें बताया गया कि ये डीएनए डबल स्पाइरल यानी सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी 5 कार्बन का सिरा जो है 3 कार्बन सिरे के सामने होता है। एंटी क्लॉकवाइज व्यवस्थित होते हैं। 2 छोर होते हैं और दोनों आपस में रस्सी के समान रस्सी के नुमा आपस में गुथे रहते हैं। इनके बीच में ये भी बताया गया था कि बीच में जो रचना वो जो स्थान पाए जाते हैं वो 11 एंगस्ट्रॉम है। दोनों पोल की जो चौड़ाई होती है 4.5 एंगस्ट्रॉम है। कुल मिलाकर के डीएनए की मोटाई की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम है। और ये भी बताया गया था कि इन दोनों पोलों को जोड़ने के लिए कुछ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं जिन्हें हम प्यूरिन और पिरिमिडीन कहते हैं। पिरिमिडीन और प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है जो कि एडेनिन का जोड़ा डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से बनता है और गुआनिन का जोड़ा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से बनता है। और दोनों सुगर यानी कि दोनों पोल के जो सुगर शर्करा है उसी से जुड़े हुए हैं। ये तो रही पिछली बात। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक कोशिका में डीएनए की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए कोशिका विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय डीएनए की संख्या दुगनी यानी कि डबल हो जाती है। इस तरह से एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के आधी होती है। अब कुछ एंजाइम होते हैं जो दोनों छोर के जो एडेनिन और थायमिन का जो डबल बॉन्ड है और जो गुआनिन और साइटोसिन का डबल बॉन्ड है वो तोड़ने का काम करते हैं। तो एक तरफ से यहाँ दिखाया गया है कि ये बॉन्ड आपस में अलग होते जा रहे हैं। यानी एडेनिन थायमिन से बॉन्ड कमजोर होने से अलग हो जाता है। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी ये अलग हो जाता है और एक छोर जो है 2 छोर बनते जाते हैं। यानी जिस प्रकार से किसी रस्सी को हम एक छोर पकड़ करके दूसरे छोर को अलग कर दें उसी प्रकार से ये डीएनए आपस में अलग हो जाते हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड जो है जो एडेनिन और थायमिन के बीच गुआनिन और साइटोसिन के बीच बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो जाता है और ये आपस में जिस प्रकार जैसे जैसे ये आपस में अलग होते जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर मान लिया थायमिन है तो एडेनिन आकर के यहाँ जुड़ जाता है तो डबल बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार से अगर गुआनिन है तो साइटोसिन आकर के जुड़ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ करके दूसरे एक छोर का 2 छोर बन गया और 2 छोर से एक दूसरे जिस प्रकार से खुलता जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो एक छोर इससे पूरक प्यूरिन और पिरिमिडीन के निर्माण के द्वारा दूसरा छोर बनता जाता है और एक नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। अर्थात एक डीएनए अणु से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन विशेषकर अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। ये प्रथम पूर्वावस्था में प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन, जाइगोटीन इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उसमें जो है डीएनए का
द्विगुणन होकर के डीएनए डबल मात्रा में हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है, यानी एक डीएनए खंड से दो डीएनए यानी एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु का निर्माण हो जाता है। और ये अर्धसूत्रीय विभाजन में सहायता करते हैं, जिससे एक कोशिका से उसी को संतति कोशिका में डीएनए की संख्या लगभग बराबर रहे, जो कैरेक्टर हैं, इस पर जो जीन पाए जाते हैं वो लक्षण दूसरी कोशिका में भी पहुंच जाए और अगली जो संतान होती है वो माता पिता के लक्षणों के समान हो। इस तरह से इसमें द्विगुणन का डीएनए का द्विगुणन होता है। तो इस हम इतना ही कहेंगे कि एक डीएनए अणु से दो डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को हम डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। और द्विगुणन बांडों के अलग होने और पुनः पूरक पिरिमिडीन और पैरिमिडीन क्षारों के आपस में जुड़ने से दो डीएनए का निर्माण होता है। छोटा सा, लेकिन यह है कि 2 नंबर 2.5 नंबर में आता रहता है। 12 कक्षा 12 वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 वाले इतना तो समझ लें, बार बार कहा जा रहा है, नोट्स बना लें, जो नहीं समझ में आता उसको पूछ लें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह पढ़ लें, वरना हो सकता है कि इसको पढ़ाने का मौका न मिले। धन्यवाद।